मैं यहाँ मरते हुए आई। यहाँ डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि आप इनको घर लेके चले जाइए, ये यहाँ नहीं रहेंगे, मतलब खत्म हो गया। तो मैं 2-4 बार आया ना पेशी में, यहाँ मंगलवार और शनिवार को पेशी होती है, तो मैं ठीक हो गया। नाग को कोई मार दिया था, तो वो नागिन इनका पीछा कर रही थी, उनको काटे भी, लेकिन यहाँ पे बाबा जी उसको रात भर जगा जगा के उनको ठीक किए। कैसे ठीक हो जाते हैं, ऐसा क्या करते हैं बाबा यहाँ? माता जाने। ये 1995 से हमेशा सपना देती रही है, तो फिर 2001 में जो है माता रानी की स्थापना किए हैं। माता है, देवी है, वो पूरे संसार का भार अपने ऊपर ले रहती हैं, तो कैसे एक आम आदमी के अंदर माता आ जाती है? मैं ये चीज़ें नहीं समझ पाती हूँ। दुख से दर्द से जो पीड़ित होते हैं, पागल लोग होते हैं, सर्प वगैरह काटे के लोग रहते हैं, या जिनको बिच्छू डंक मार दिया है, कोई ग्रह नक्षत्र परेशान रहते हैं, तो सारे लोग आते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वो खुद डॉक्टर थे और खुद अपना इलाज करवाने यहाँ आए थे। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं भिलाई के एकमात्र एक ऐसे मंदिर में मौजूद हूँ जहाँ की मान्यताएं बहुत हैं। मैं आपको बता दूँ कि मैं मौजूद हूँ बाबा गुरु गोरखनाथ मंदिर में। आपको बता दें कि एक ऐसा मंदिर है जहाँ प्रदेश भर से लोग आते हैं, उनकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। काफ़ी मान्यताएँ माता को लेकर है यहाँ पर। माता भी अंदर विराजमान है, लगातार भक्तों की जो भीड़ है वो अंदर मौजूद है। अभी भी आपको मैं विजुअल्स के माध्यम से दिखाऊंगी कि यहाँ पर लोग कैसे आ रहे हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या कुछ मान्यता है, वो हमारे साथ सर मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। पंडित जी बताइए क्या कुछ मान्यता है? हमारा नाम है योगी शीतलनाथ जी, गुरु गोरखनाथ सिद्ध साधना सेवा संस्था के संस्थापक हैं। और हमारे यहाँ पे जो है काफ़ी दूर से अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं, सारे लोग की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दुख से दर्द से जो पीड़ित होते हैं, पागल लोग होते हैं, सर्प वगैरह काटे के लोग रहते हैं, या जिनको बिच्छू डंक मार दिया है, कोई ग्रह नक्षत्र परेशान रहते हैं, तो सारे लोग आते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहाँ कौन कौन से राज्य से लोग आते हैं यहाँ पर? अब वैसे तो अब हमारे यहाँ दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, हरिद्वार, ऋषिकेश, बस्तर, चारामा, भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जबलपुर, खंडवा, धार, झाबुआ, रतलाम, सिंगोली, भोपाल, इसके अलावा जो है देवरिया, गोरखपुर, नालंदा, पटना, राजगीर, बौद्ध, हर जगह से लोग आते हैं और सारे लोग की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके अलावा जो है दहीघाट, खिदिरपुर, जैसे रोड, बांकुड़ा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, मिजोरम, नागालैंड से भी लोग आते हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा नेपाल से भी लोग आते हैं, बिल्कुल ठीक होकर के जाते हैं। पंडित जी ऐसा क्या हुआ कि माता की जो है इतनी मान्यता बढ़ गई कि इतने शहर राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? भाई अब स्वाभाविक है, माता रानी की कृपा है, बाबा गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद है, इसकी वजह से सारे लोग आते हैं, ठीक होकर के जाते हैं। और हम भी तो आप ही जैसे इंसान हैं, जब लोग ठीक होकर जाते हैं तो यहाँ पर आते हैं, इनका नाम लेते हैं, इसी के माध्यम से मान्यता बढ़ते चले जा रही है। कुछ कहानी है इस मंदिर के पीछे की, कैसे स्थापना हुई और कुछ कहानी? ये क्या है, माता रानी हमेशा सपना देती थी कि हमको यहाँ लेकर के आओ, हमको यहाँ लेकर के आओ। ये 1995 से हमेशा सपना देती रही है, तो फिर 2001 में जो है माता रानी की स्थापना किए हैं, और जिसके माध्यम से सारे लोग की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सबके घर में सुख शांति समृद्धि बना रहता है, रोग दोष अला बला सब खत्म होता है। पंडित जी जैसे भूत प्रेत बाधा ये सारी चीज़ें लोग कहते हैं कि ऐसा होता है लोगों को, तो क्या ये मतलब सच में कैसे होता है, इसके बारे में बता पाएंगे? अभी कहावत है, बोलते हैं भूत ना होते तो बाबा ना होते। अगर भूत प्रेत नहीं रहता तो प्रशासन लोगों को जागरूक क्यों करते कि ये अंधविश्वास है। अब ऐसे अभी बाबा धीरेन्द्र नाथ जी जो आए हुए थे, वहाँ भी हमको देखने को मिला, कई लोग झूप रहे हैं, कई लोग नाच रहे हैं, कई लोग गा रहे हैं। तो ये प्राचीन समय से चलते आ रहा है प्रक्रिया, यही कारण है, मानना तो चाहिए। तो पंडित जी एक विचार मैं अपना रखना चाहूँगी कि माता है, देवी है, वो पूरे संसार का भार अपने ऊपर ले रहती हैं, तो कैसे एक आम आदमी के अंदर माता आ जाती है? मैं ये चीज़ें नहीं समझ पाती हूँ। वो तो माता रानी का एक थोड़ा सा एक अंश होता है, जैसे हवा आता है, हवा जब आता है तो हमारे बाल हम भी थोड़ा सा जो है हिलने लगते हैं, उसी प्रकार जो है माता का एक प्रकोप होता है, तो जो आदमी थोड़ा सा झूमने लगता है। बस यही बात है। माता का अंश आता है, मतलब माता नहीं आती, नहीं, ऐसा माता रानी आई तो पूरा हम नहीं संभाल पाएंगे। एक उनका अंश रहता है माता रानी का। जिस प्रकार हवा का झोंका आता है, पेड़ पौधे भी हिलने लगते हैं, उसी प्रकार हम भी झुकने लगते हैं और खेलने लगते हैं। जी क्या कुछ मनोकामनाएं उनकी पूरी होती है? यहाँ पर हमारे साथ कुछ मौजूद हैं आंटी, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए आपकी क्या क्या मनोकामनाएं पूरी होती है?
सब हो जाता है। बच्चे लोग की तबीयत खराब होता है तो झाड़ फूँक कर देते हैं, बाबा आते हैं ठीक हो जाते लोग हैं। को लेके आते हैं, अपने भी आते हैं, झड़वाते हैं, मान लो ठीक हो जाते हैं हम लोग। माता रानी का कृपा और बाबा का आशीर्वाद हम लोग पे हमेशा बना रहता है। हम लोग आते हैं। कैसे ठीक हो जाते हैं, ऐसा क्या करते हैं बाबा यहाँ पे? माता जाने वही जानेंगे, हम लोग क्या ही जाने, वही जाने, वो ठीक करते हैं, वो जानेंगे। हम लोग तो उनका बाल बच्चा है, हम लोग बस आते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। बताइए आपकी क्या क्या मनोकामना पूरी हुई है माता रानी के पास? मैं तो शुरू से आ रही हूँ, मतलब 95 से आज तक यहीं जुड़ी हूँ। और मतलब बहुत अच्छी मेरे को, मतलब जो आनंद मिलना चाहिए वो यही मिला है मेरे को। और मनोकामना भी पूरी हुई यहाँ से मेरे को। यहीं से मेरा जॉब लगा और शुरू से यहीं से जुड़ी हूँ बाबा जी के साथ, जो आज भी मेरे को आज 25 साल हो गए, सबसे पुरानी मैं हूँ। बस यही है श्रद्धा भक्ति। हाँ हाँ ठीक है हमारा बेटा, बहुत ठीक है। हाँ ऐसा क्या करते हैं बाबा जी कि ठीक हो जाता है? ठीक, अब वो माता रानी का वो जो वो किया है ना, हाँ उसी से, जैसे डॉक्टर होता है, सिस्टर होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, वैसे मेरा बेटा भी पढ़ाई किया है माता रानी की कृपा से। तो माता रानी वो दूबी का रस पी के किए हैं। हाँ 1 साल तक अन्न नहीं खाए, पानी। हाँ निस्वार्थ सेवा भावना, यहाँ कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं है। बहुत सारे पंडितरी ये लाओ, ये चढ़ाओ, इतने पैसे दो, बल्कि बाबा जी ऐसे जिसके पास नहीं भी रहता है ना पैसे, तो अपने जेब से देते हैं, ये लो भाई आप किराया है ले जाओ। मतलब इतना निस्वार्थ भावना, कोई लालच नहीं, कोई मतलब इतना मतलब देखी हूँ सारे जहाँ, लेकिन यहाँ के जैसे मेरे को कोई नहीं दिखे। मतलब इतना निस्वार्थ भावना से, न छल न कपट, और सबको एक साथ लेके चलते, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ऐसे है यहाँ पे। कई जन का शादी करा दिया है, कई जन का शादी कराया है। अब खाते रहेगा ना, अब कोई आ गया तो वहाँ से हिस्सा बांटेगा, नहीं तो पूरा दे देगा। इतना विश्वास है माँ। जब ये छोटा सा था एक मंदिर, मिट्टी का था, उसमें एक गाय रहती थी, ऐसी बाबा जी कोने में बैठे रहते थे, उसी में अपना जो भी धीरे 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 भी फिर लोगों को पता चल गया, तो आज इतना मंदिर बन गया है। क्या आस्था आपकी मंदिर से? बहुत कुछ, मतलब बाबा जी इतने अच्छे हैं कि क्या बताएं आपको। हमेशा हर दुख में खड़े होते हैं, कभी किसी से 1 रुपये के मानने नहीं किए, कभी नहीं। लोभी लालची जैसे होते हैं ना, हर कोई वैसे नहीं है। कभी नहीं बोले कि हमको ये चाहिए, हमारा मनोकामना तुम्हारा पूरा हो रहा है तो ये करो, कभी नहीं। कभी किसी से 1 रुपये नहीं लिया। आज माता रानी की कृपा से इतना बड़ा बन गया है। पहले छोटा सा ये मंदिर था, यहाँ हर दुखी आया, जो भी दुखी मन से आया खुश होके गया, हर किसी को मनोकामना पूरी हुई, हंसते हुए गए। इतना आस है बाबा जी, मतलब अगर 2 बजे भी कोई आते हैं बाबा जी को हम लोग तो अगर खटखटाए ना, 2 बजे भी रात को आएंगे तुरंत, उनका चाहे वो सांप काटा हो, चाहे सांप काटे वाले भी बहुत आए जिनको बाबा जी ना यहीं रह के उनका पूरा जो तंत्र मन करके अच्छे से गए हैं उन लोग। एक बार तो नाक काट दिया था, बहुत मुश्किल से उसको बचाए बाबा जी। नागिन उसका पीछा कर रही थी, लेकिन बाबा जी जब आसन में आए ना तो बताए कि बाबा जी नाग को कोई मार दिया था, तो वो नागिन ने इनका पीछा कर रही थी, उनको काटे भी, लेकिन यहाँ पे बाबा जी उसको रात भर जगा जगा के उनको ठीक किए। मतलब कभी भी एनी टाइम आप भी आओगे, जैसे 2 बजे 1 बजे रात को खटखटाओगे तुरंत बाबा जी। ये नहीं कि मैं सो रहा हूँ कि कल सुबह देखूँगा, नहीं, ऐसी भावना नहीं है। आज तक हम लोग कभी नहीं देखे हैं। तो यहाँ पर आके जैसे कोई भी किसी को भी अपनी मनोकामनाएं पूरी करानी, कोई मुराद लेके माता रानी के पास आता है, तो क्या करना पड़ता है यहाँ आके फिर? अपने मन में एक भावना बना के, और बस ये है कि विश्वास रखो, विश्वास पे ही दुनिया कायम है। और यहाँ से विश्वास हर किसी का जीत के गया, कोई हार के नहीं है। जहाँ ये प्रसिद्ध है वहाँ से आते, हर कोई अपनी मनोकामना लेके आते, और ये है कि यहाँ से ठीक हो गई जाना है उनको। भूत प्रेत जो भी हो, रोते हुए आता है, हंसते हुए आदमी चले जाता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो आया है माता रानी के शरण में बाबा जी के, वो ठीक होकर नहीं गया है। रोक कर आया है यहाँ पर, परेशान होते हुए आया, लेकिन हंसते हुए यहाँ से गया। मेरा खुद का है यहाँ। मैं यहाँ मरते हुए आई हूँ, लेकिन 12-12 बजे रात के, 1 बजे रात को भी आई हूँ, लेकिन बाबा जी उतनी बेरा अकेले मेरे को किए हैं और ठीक करिए हैं। आज देखो मैं कितनी स्वस्थ हूँ। आज बाबा जी की कृपा है, माता जी की कृपा है, माता रानी के, कि मैं स्वस्थ हूँ। आज मेरा घर परिवार सब स्वस्थ है। बाबा जी बहुत अच्छे हैं, कोई लालची नहीं करते हैं, कोई पैसा मांग नहीं करते हैं। हर जगह जाओ पैसा ही मांग करते हैं। मेरे से बहुत जगह ठगे हैं, लेकिन यहाँ आई हूँ कुछ नहीं ठगे हैं। बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ। मेरा घर ही सब स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ है। हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं, वो काफ़ी समय से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे मंदिर? 10 साल पहले आया था, मेरा मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं था, तो मेरा ससुर लाए थे मेरे को। मेरे ससुर पहले जुड़े थे दरबार में, उनका जो साले थे ना,
उनके बीवी के ऊपर कुछ मारण प्रयोग कर दिए थे, तो वो बहुत जगह इलाज करवाए तो ठीक नहीं हुए, तो बाबा जी के पास आए, तो बाबा जी बता दिए कि इतने तारीख को इसका मारण प्रयोग है। तब वो इलाज किए बाबा जी, तब वो महिला ठीक हुई। तो उस आस्था विश्वास से मैं यहाँ आया। मेरे ससुर लाए थे, मैं बहुत इलाज कराया, इधर उधर बहुत भटका, मेरे को ठीक नहीं लगा। फिर मैं 10 साल से दरबार में जुड़ा हूँ, तो मैं 2-4 बार आया ना पेशी में, यहाँ मंगलवार और शनिवार को पेशी होती है, तो मैं ठीक हो गया। तो फिर मैं जुड़ गया बाबा जी से। बाबा जी इलाज किस प्रकार से करते हैं? आस्था से करते हैं, दवाई से करते हैं, किससे? कुछ दवाई आयुर्वेदिक दवाई भी लिखते हैं वो, है ना, यूनानी दवा लिखते हैं। कुछ वो अपना जो तंत्र विद्या है उनका, उसके प्रभाव से भी ठीक करते हैं वो। बाकी तो देवी की कृपा तो है ही है, बिना देवी की कृपा तो कुछ वो भी नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो मेन आस्था है, आस्था विश्वास है देवी के ऊपर, और बाबा जी के ऊपर देवी की कृपा है, उससे हम लोग सब ठीक हो जाते हैं। आस्था, विश्वास और दवाइयाँ सभी जो है का संगम है ये। दवाई जिसको जरूरत है वो उसको लिख देते हैं आयुर्वेदिक दवा। बाकी तो वो विश्वास और आस्था जो है देवी के ऊपर, और जो उनकी विद्या है, जो शक्ति मिली है उनको गुरु से, उसके माध्यम से ठीक करते हैं वो। क्या विश्वास है माता को लेकर आपके मन? मेरा विश्वास है कि एक जो आदमी अपने विश्वास से लेकर आए उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे कि मेरे कजिन है आकाश तिवारी, डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट है। उनको बाल बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, 5 साल बाद वो लोग आए, तो बाबा जी ने कथा पूजा किया, आज उनके यहाँ 2 बालक खेल रहे हैं। और मेरा भांजा भी साक्षात उदाहरण है ऐसे ही। तो आस्था तो है लोगों की। तो इतने पढ़े लिखे हैं आप, एक एडवोकेट हैं, आपने कहा डॉक्टर से भी आपकी काफ़ी जान पहचान है। तो जैसे आजकल देख रही हूँ मैं, जैसे आजकल लोग पढ़ लिख के बहुत बड़े हो जा रहे हैं और इस टाइप की जो आस्था है उनको छोड़ते जा रहे हैं कि आस्था कुछ नहीं होती आजकल ऐसे करके। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहिए? जिसको रोग होगा वही डॉक्टर के पास जाएगा, बाकी तो किसी को क्या मतलब किसी मर्जी से, ये बात है। और जो आकाश तिवारी डॉक्टर थे उनकी पूरी रिपोर्ट एकदम ओके थी, वो खुद डॉक्टर थे लेकिन वो हमसे रिलेटेड थे। हम लेके आए बाबा जी के दरबार में, आज 2 बालक खेल रहे हैं उनके यहाँ। आते हैं वो, हर साल आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, प्रसाद लाते हैं, चढ़ाते हैं बाबा जी के दरबार में। मतलब वो खुद डॉक्टर थे और खुद अपना इलाज करवाने यहाँ आए थे? यहाँ आए। तो आपके हिसाब से यहाँ आस्था बढ़ी है कि दवाई बढ़ी है, चिकित्सा बढ़ी है? दोनों चीज़, वक्त ज़रूरत है, दोनों करना चाहिए आदमी। बताइए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में? मैं तो बाबा जी की शरण में बिलासपुर से आया हूँ, पहले बार आया हूँ कि बाबा की श्रद्धा और माता जी की दर्शन करने के लिए ही मैं आया हूँ। मेरे को पता नहीं था, कुछ माध्यम से मेरे को पता चला, एक दूसरे के माध्यम से, तो मैं बिलासपुर से आया हूँ। अभी मैं कुछ ज़्यादा तो बता नहीं सकता, लेकिन माता का दर्शन करने ही आया हूँ मैं अपनी मनोकामना लेकर। मैं कह जो भी मेरा मनोकामना पूर्ण हो जाए करके, बस मैडम ये। क्या लगता है आगे आपका मनोकामना पूरी होगी, क्या कुछ होगा? बिल्कुल होगी, माता की दर्शन करने से बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ ही आया हूँ। उसी नाम से बिल्कुल विश्वास है कि मेरा मनोकामना पूर्ण होगा। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले जय श्री राम, जय माता दी। मैम जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 1999 का है और मैं बचपन से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि आपने कुछ समय पहले सवाल पूछा था कि क्या भूत और प्रेत होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं मैम। आपने आग को देखा है, पानी को देखा है, हवा को देखा है। भूत है, प्रेत है, सब कुछ है मैम। यहाँ पे ऐसी चीज़ों को हमने देखा है कि यहाँ डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि आप इनको घर लेके चले जाइए, ये यहाँ नहीं रहेंगे, मतलब ख़त्म हो गए। मगर इस दरबार में आने के बाद मैंने खुद ऐसे इंसान को देखा है जो डॉक्टर उनको दैव घोषित कर दिए थे, मगर यहाँ लेके आए, महाराज जी ने उनको बोला नहीं ये रहेंगे, जिंदा हैं, जीवित हैं। उनको 1 हफ्ता अपने पास रखे हैं और वो आज इंसान दिल्ली राजरा से थोड़ा सा और आगे उनका गांव है, वो वहाँ से आते हैं दर्शन करने के लिए। तो शक्तियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि शक्तियाँ नहीं है, शक्तियाँ हैं, कुछ अदृश्य शक्ति है जो नहीं दिखती। मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि हाँ मतलब यहाँ जो मरने वाली स्थिति में लोग आते हैं वो लोग भी यहाँ से जिंदा हो जाते हैं, लेकिन होता कैसा है ये, मेरे को ये समझ नहीं आया। कुछ तो दवा है, कुछ दुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी नहीं देख पाते, समझ रहे। तो खासकर तो ऐसा मैं बोलूँगा नहीं, मगर ऐसे लोगों को जो बोलते हैं टोना टोटका, ये सारी चीज़ों का इलाज यहाँ किया जाता है। साथ ही साथ
यहाँ मतलब दवा और दुआ दोनों का उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि खाली दुआ से ही यहाँ लोगों को ठीक किया जाता है, यहाँ दवा और दुआ दोनों का उपयोग करके ठीक किया जाता है। और साथ में जैसे कि आज आप आए हैं यहाँ देख रहे हैं कि अष्टमी का एक विशेष पर्व जो कि चैत्र नवरात्र में मनाया जा रहा है। यहाँ चैत्र और कुंवार दोनों नवरात्र में माता रानी की जोत को प्रज्वलित किया जाता है। अष्टमी का ये विशेष हवन का कार्यक्रम रखा जाता है। और कल नवमी के दिन, कल अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे भव्य कलश यात्रा यहाँ से निकलती है। उसको मतलब 2 बजे से कल यहाँ कलश यात्रा निकलेगी, जो कि यहाँ शारदापार तालाब में माता रानी के जोत का विसर्जन किया जाएगा। तो ये था बाबा गुरु गोरखनाथ मंदिर, जहाँ पर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर लोग आते हैं, केवल भिलाई दुर्ग के ही नहीं। और यहाँ लोगों की परेशानियाँ दूर होती हैं, समस्याएं दूर होती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो या जादू टोना या किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा। यहाँ पर आकर उनकी सभी समस्याएं जो हैं दूर हो जाती हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर कि आस्था, विश्वास और चिकित्सा दवाइयों का एक ऐसा संगम है जहाँ से लोग, अगर कोई भी भक्त यहाँ पर आता है तो माता रानी के दरबार से खाली हाथ तो नहीं जाता है। इसको लेकर आप क्या कुछ विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।